अस्सलाम वालेकुम। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाए तो दुनिया को कितना नुकसान होगा। तो भाई ये समझने के लिए सीधा सीधा मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ कि पहले तो आप ये समझिए कि इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस यानी आप में हॉर्मस से दुनिया को फ़ायदा क्या है। जब फ़ायदा आपको पता लग जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको नुकसान का भी पता लग जाएगा। तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से जो गुज़रते हैं जहाज़ पानी के, वो तकरीबन उसमें ज़्यादातर 95% तेल के जहाज़ होते हैं और दुनिया के वो तकरीबन 30% तेल को पूरा करते हैं। यानी उस जगह से दुनिया का 30% तेल गुजरता है और बड़े बड़े ममालिक को गुजरता है, जिसमें चीन भी शामिल है, जिसमें जापान, कोरिया, भारत, पाकिस्तान शामिल है। ठीक है, तो अंदाज़ा आप करें कि 30% तेल दुनिया का जिस जगह से गुजरे और अगर वो बंद कर दिया जाए तो फिर दुनिया में कैसा बुहरान आ सकता है। इसकी छोटी सी मिसाल अगर आप 1-1.5 महीने पहले चले जाओ, जो अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई थी, जिसमें वो थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, तो पेट्रोल के प्राइस कहाँ चले गए थे। इंडिया में तो पेट्रोल ही मिलना बंद हो गया था, पाकिस्तान में प्राइस डबल के करीब पहुँचने वाली थी, हा हो गया था, हालांकि मुकम्मल बंद नहीं हुआ था। बात समझ में आ रही। ये तो वो ममालिक है, यानी वो फ़ायदा है कि जो ख़रीदते हैं वो बेचने वालों का, अब बेचने वालों की तरफ आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अरब ममालिक का ज़्यादा दारोमदार उनकी पेट्रोलियम पर है। वो तेल बेचते हैं, तेल बेचने के बाद उनका मुल्क चलता है। सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, यूएई वगैरह, इनका काम क्या है? तेल बेचना। अगर वो जहाँ से तेल गुजरता है वही बंद कर दिया जाए तो फिर वो कैसे अपना धंधा चलाएंगे, कैसे कारोबार करेंगे। तो यही वो पॉइंट है, वही पेन पॉइंट है जिस पर ईरान जो है वो कब्ज़ा करना चाहता है और जिसके लिए वो लड़ रहा है। हालांकि उसके पास अभी वो सलाहियत नहीं है, लेकिन वो फिर भी लड़ रहा है और मार खा रहा है इस वक्त। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा करें कि अगर बंद हो जाए तो कितना नुकसान होगा। तो अब ये आप अंदाज़ा करें कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इसके काबू में आ जाए तो वो कितना ताकतवर होगा, वो फिर कितना कमा भी सकता है ना। ठीक है, अब मैं आपको बात बताऊं कि ये आइडिया पहले ईरान के पास नहीं था। ये आइडिया इस जंग के बाद आया कि यार अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर कोई टैक्स लगा दें, पूल टैक्स लगा दें, यानी चुंगी बना दें कि जहाँ से कोई भी जहाज़ आए जाए हमें पैसे दें, तो हमें कितना फ़ायदा होगा। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन मसला ये कि 1982 में एक कानून बना था जिसके तहत पूरा जितना भी समंदर है वो सबकी मलकियत है, उस पर कोई मुल्क टूल टैक्स नहीं ले सकता, चाहे वो छोटा सा ही हो। हाँ, वो अलग बात है कि किसी ने ख़ास तौर पर कोई नहर बनाई हो, जैसे नहर सोए से, और दूसरी नहरें ऐसी हैं कि जिन्होंने खुद बनाई है इंसानों ने, ताकि वहाँ से जहाज़ों गुजारा जा सके और फिर वहाँ से वो टैक्स ले सकते हैं, जो भी फीस ले सकते हैं। लेकिन जो कुदरती गुजरगाह है या कुदरती समंदर है, वहाँ से कोई टैक्स वगैरह टूल टैक्स नहीं हो सकता। इसकी अहमियत का जो अंदाज़ा ईरान को हुआ है, तो फिर वो इस पर अपना हक जताना चाहता है और वो मजबूर करना चाहता है दुनिया को कि वो उस पर टैक्स दे। यानी आज जो हमें पेट्रोल मिल रहा है, तकरीबन आज 317 रुपये लीटर मुझे मिला आज पेट्रोल, मैंने अपनी बाइक में डलवाया, मोटरसाइकिल में। तो जब ईरान के अगर हफ्ते चला जाए वो, यानी ईरान के कंट्रोल में आ जाए, तो वो उस पर टैक्स लगा देगा मज़ीद। तो मेरे पास जो आज 370 रुपये आया, तो वो बढ़ के 330 रुपये भी हो सकता है, 340 रुपये भी हो सकता है। तो भाई मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं किसी को भी दूँ जो ऐसी जगह जहाँ इंटरनेशनल रूल है कि भाई रूल पे कोई भी गुजर सकता है। तो भाई ये सिंपल जंग है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाए तो उसका डायरेक्ट नुकसान हर दुनिया के हर इंसान को पहुँचेगा, जो कोई भी नहीं चाहेगा। तो इससे पहले जो जंग थी वो इखलाकी तौर पर ईरान जीत रहा था, क्योंकि ईरान के ऊपर जुल्म हुआ था, उनके लोगों को मार दिया गया था रात के अंधेरे में, लेकिन फिर भी बड़ा काफ़ी लोगों ने उनके साथ हमदर्दी की, सब दुनिया खड़ी हुई। लेकिन अब जो ईरान ने मुद्दा उठाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के कब्ज़े का, अपनी हक जताने का, उसको अपने कंट्रोल में लेने का, तो अब दुनिया पीछे हट गई है और वो नहीं चाहेगी कि किस ईरान के या किसी के भी कब्ज़े में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस चला जाए और बिला वजह उनको टेंशन जो है वो मिले और
उनको मज़ीद पैसे देने पड़े। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ईरान ने अमेरिका को खुद ही मौका दे दिया हीरो बनने का। अब अमेरिका ये बोलेगा कि देखो ईरान कब्ज़ा करना चाहता था इस स्टेट ऑफ हॉर्मस पर, इसलिए मैं इसको कब्ज़ा नहीं करने दूंगा। अब मैं इसके चारों तरफ अपने फौजी बेसिस बनाऊंगा ताकि मैं अपने वहाँ पर उसकी रखवाली कर सकूं, आप मुझे इसके किराया दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ईरान ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी, बल्कि अपने पाँव पर उसने जो है बड़ा रॉकेट लॉन्चर मार दिया है, जिसकी वजह से अब अमेरिका जो शिकस्त थी भाई वो जीत में और उसके दोबारा कंट्रोल में आती हुई नज़र आएगी। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो स्टेट ऑफ हॉर्मस अगर बंद हो जाए तो भाई इसका ये नुकसान होगा। तो ये कि आप दुआ करें ना अमेरिका के कब्ज़े में जाए, ना ईरान के कब्ज़े में जाए, किसी भी कब्ज़े में ना जाए, ठीक है। बाकी सब अपने अपने मुल्क अपनी अपनी जगह पर खुशहाल है। सबकी हमारी दुआई जंग ख़त्म हो। आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कोई अगर मेरा आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, अंदाज़े बताऊँगा आपको, और आपसे भी इंशाल्लाह एंगेजमेंट रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।